तो वो एक्सप्रेशन बना हुआ था क्वाड्रेटिक जो है हम कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। कैसा, कौन सा? तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं इस वाली बात को, है ना। इक्वल टू 0 जैसे दे दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो अब समझना बात को बेटा। हमारा सत्या बोल रहा है कि सर जी आज हमें जो है ये बताइए कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके कैसे सॉल्व करेंगे। सुनो बच्चे, पहले ये समझो कि उस फार्मूले की ज़रूरत पड़ी क्यों। आज की जो हमारे टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेटा, हम यहाँ लिखते हैं, इस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो इसको ध्यान से, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसका एक और नाम है, हाँ वो हम बताते हैं बहुत जल्दी। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है इसको भी हम बताएंगे बच्चे। हाँ पहले जो है ये समझो, ये जानो कि भैया ये फार्मूला की ज़रूरत पड़ी क्यों। नाम तो हमने लिख दिया है, हमारा सत्या बोलेगा ये सर जी क्या बोलते हो ज़रूरत क्यों पड़ी है, पहले बताओ तो कि फार्मूला है क्या। बेटा बताएंगे, लेकिन पहले सुनो मेरी बात। सुनाते हैं एक कहानी, उस कहानी को अगर ध्यान से सुनोगे तो फिर ये बातें तो है बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। क्या कहानी क्या है बेटा, कि हमारे सामने में अगर कोई इजी सा ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, लाइक ऐसा कुछ होता, तो इसको हम बड़े ही आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते थे इजीली। हमारा x का यहाँ पर 2 वैल्यू आराम से निकल के आता है ना, आराम से आता। लेकिन जैसे जैसे यहाँ की ये वाली बातें बड़ी होती चली गई, लाइक 4 था, अब यहाँ पे 14 हो सकता है, 80 हो सकता है, 324 हो सकता है, 720 हो सकता है, हाँ ये वाली बातें 17224 ऐसा भी हो सकता है। तो ये वाली बातें जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, इसको सॉल्व करना हमारे लिए टफ होता चला गया, है ना। ओ भाई करे तो करे कैसे सॉल्व, हम बड़ी समस्या आने लगी। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा बार बार ऐसे 2 नंबर सोचने पड़ते थे अपने गेस करके, हाँ आइडिया से, कि भाई अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1724 आना चाहिए, अगर यहाँ पे 1724 होता, और अगर हम उसको जो है ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ आना चाहिए। ये जो बातें थी दो नंबर को, हाँ हम देखो हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और इसके जो ये भाई साहब थे जो लगा है बताया ना, यहाँ पे बताया ना, कैप बोलते हैं, वो नीचे गिर गए हैं, बोल रहे तुम हमको उठा कर दिखाओ। तो हम बोले उस पर कौन बड़ी बात है, रुको हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा हमें अभी गिरा है उसको उठाते हैं, रुको हाँ एक देखो हमने इसको उठा लिया, ये हमको डरा रहे थे, और फिर हम प्रणाम कर लेते क्योंकि ये जो है प्रणाम करने योग्य है ना, इसे पढ़ाते हैं इसीलिए। हाँ और बच्चे कुछ और आए हैं, हमें हेलो बोलिए जो भी नए बच्चे आए हो। हाँ नए मतलब है पुराने ही सारे के सारे बच्चे हैं। चलो हमारा अमन बोल रहा है बहुत बड़ी समस्या है। हाँ बेटा, तो अगर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं तो अब वो 2 नंबर समझ पा रहे हो ना, जो बच्चे मेरे पहले के क्लासेस अटेंड किए हो बेहतर समझ पा रहे होंगे मैं क्या 2 नंबर के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ तो वैसे वो कौन से 2 नंबर हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इफ़ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द नंबर, हाँ विच नंबर, जो भी नंबर 2 नंबर होगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ बातें आएंगी, और अगर हम इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करते हैं तो फिर जो है वो जो है कुछ बातें आएंगी। अब ये गेस करना बहुत टफ होने लगा, तो वहाँ पर जो है ना बड़ा गंभीर समस्या हो गई, जैसे अमन बोल रहा है। तो वहाँ पर जो है ना हमारे जो है एक ठो जो है ऋषि मुनि हुए, जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं आजकल के, हाँ अंग्रेजी में, है ना, इंग्लिश मैन, है ना। देखो बेटा क्या है कि हमें जो है कुछ बच्चे या कुछ पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर जी पूरा अंग्रेज बन के पढ़ाओ, तो हमेशा ही हम उनको ये बताते हैं, हाँ कि अंग्रेज बनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को क्या आप घर में अंग्रेज बनाते हो। मैथ और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो हम हमारे ही लैंग्वेज में सीख सकते हैं, हाँ है ना। तो अगर अंग्रेज बनना है तो फिर इंग्लिश के लिए जो है इंग्लिश के सर हैं, इंग्लिश के मैडम हैं, उनसे जो है हमारे कोचिंग में भी इंग्लिश के मैडम हैं, वो एकदम मस्त प्योर इंग्लिश बोलती है ना, वहाँ पे अंग्रेज बनाएंगे हम बच्चों को, इंग्लिश सिखाएंगे, है ना। अब हमें जब बाहर के कंट्रीज में क्लासेस लेने होते हैं, लाइक यूएसए वगैरह में क्लासेस लेने होते हैं, तो हम इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हमारे कंट्री के बच्चे को हमारे ये जो है व्रत है, प्रण है कि हम हमेशा ही हिंदी में पढ़ाएंगे, ये हमने ठाना है। हाँ और एक दिन ऐसा लाएंगे कि हम संस्कृत बोलना भी स्टार्ट करेंगे। अभी तो खुद ही नहीं आता, पहले सीखना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे संस्कृत बच्चे सीखे, ये हमारे जो है वो प्रण है। और एक दिन हमारे लैंग्वेज को पूरे विश्व में हम बड़ा करें, मरने से पहले ऐसा हम करना चाहते हैं, इसलिए हिंदी बोलना हम कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस बात को अगर हम सब समझ जाएं बच्चे
तो फिर हमें जॉब करने के लिए अमेरिका और दुबई और कनाडा और इन सारे कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे वहाँ के लोग, जर्मनी के, चाइना के बंदे हमारे कंट्री में आके जॉब करेंगे। एज मरने से पहले ऐसा अपना कंट्री देख के मरना चाहता है। देखो चलो सुनो क्या है, तो टॉपिक पे सीधा आते हैं। हाँ, बहुत भाषणबाजी करते हैं सर जी, है ना। तो सुनो बच्चे मेरी